हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा, वहां भी खुदा। यहां भी खुदा, वहां उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है, वहां कल खुदेगा। दोस्तों, किसी कट्टर मौलवी ने अपने स्टूडेंट को तैयार करके उसका करियर सेट करने की सोची थी। बेचारा बाहर गया, मजार बना ही रहा था कि किसी ने उसका फ़ोटो क्लिक किया और सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया। जब वायरल कर दिया तो वो व्यक्ति पकड़ा गया लैंड जिहाद में। जब वो लैंड जिहाद में वायरल हो गया, वापस मदरसे गया, मौलवी भी उस पर हंसने लगा कि क्या बम ब्लास्टर बनेगा तू, क्या बम फोड़ने वाला बनेगा तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू, तेरे से एक मजार नहीं संभलती। और मदरसे के मौलवी ने उसको फेल कर दिया। दोस्तों, राणा अयूब टाइप जब इस हर एक चीज़ में इस्लामोफोबिया खोजने की कोशिश करते हैं तो देखिए उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, इंडिया का मीडिया किस तरीके से बिहेव करता है। मान के चलिए किसी मुस्लिम ने किसी को गोली मार दी तो क्या बोलते हैं ये लोग, इस देश में अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है क्योंकि उसी को विलन बनाया जा रहा है। देखिए इस व्यक्ति ने उसके साथ कितना गलत किया था, इसलिए उसने हथियार उठा लिए, मजबूरी में पत्थर उठा लिया, मजबूरी में उसने हथियार उठा के आतंकवादी बन गया। क्या एक अल्पसंख्यक गरीब आतंकवादी नहीं हो सकता? अल्पसंख्यक को ही देखिए इस देश में विलन बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की बात करते हैं, जब कोई मुस्लिम किसी से पिट जाता है या कोई थप्पड़ भी मार दे हिंदू तो कहते हैं देखिए हिंदू आतंकवादी ने उसको थप्पड़ मार दिया, ये तो इस्लामोफोबिया है, हमारे ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, ये देश अब रहने लायक नहीं बचा। अगर कोई मुस्लिम ही मुस्लिम को मार दे तो क्या बोलते हैं कि देखिए अल्पसंख्यक पे कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, आज अल्पसंख्यक ही अल्पसंख्यक के खिलाफ लड़ाकर बीजेपी राजनीति कर रही है और हिंदूवादी गुट इससे बड़े खुश हैं। इस तरीके से कैसे चलेगा, ये देश हमारे रहने लायक नहीं बचा है। और मान के चलिए कोई पुष्पा टाइप मूवी आ गई जिसमें किसी मुस्लिम को नहीं दिखाया गया है, या करीम चच्चा गरीब नहीं दिखाए गए फिल्म में, या दूसरों पे आश्रित नहीं दिखाए गए, तो कहते हैं दिस इज़ इस्लामोफोबिया। ऐसे कैसे चलेगा? अब एक अल्पसंख्यक फिल्मों में भी काम नहीं कर सकता। आपने एक वायरल क्लिप देखी होगी कि तारक मेहता के उल्टे चश्मा में किस तरीके से एक माफ़ करिएगा, हूर नहीं, एक हूरिन, अरे ये भी नहीं यार, क्या बोलते हैं उनको, मुस्लिम महिला भड़क रही थी। आप इस वीडियो में देखिए और ख़ुद पता करिए कि तारक मेहता के उल्टे चश्मा में कोई भी अब्दुल नहीं है, इसलिए कितनी खफा हो गई हैं। ये जो एक सोसाइटी दिखाई गई है गोकुल धाम सोसाइटी, तो ये हमारा हिंदुस्तान है। इस सोसाइटी में जेठालाल भी रहता है, इस सोसाइटी में भिड़ा भी रहता है, इस सोसाइटी में सूडी, अय्यर, पोपट लाल भी रहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है मेरे भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों, क्या इस सोसाइटी में अब्दुल कहाँ रहता है? इस देश का अब्दुल, इस देश का 17 करोड़ अब्दुल आजादी के 70 सालों से क्या कर रहा है? किराने की दुकान चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, पंचर जोड़ रहा है। तो इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है भिड़े, जो ब्राह्मण है। एक बार मैंने पोस्ट किया और माननीय सुरेश चौहान के जी ने भी पोस्ट किया कि अवैध सड़क को इस मजार के पास से हटाया जाए, तो उस पर एक अपने मोमिन भाई कमेंट करके तर्क देते नजर आए कि यहाँ पे पहले अब्दुल की दुकान थी, वह पंचर बनाता था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बताइए इस देश में क्या इतना नहीं हो सकता कि एक अब्दुल रोड के किनारे पंचर बनाता है और बनाते बनाते किसी ने ठोक दिया तो वो रोड के किनारे मजार नहीं बना सकता क्या? आखिर ये देश कैसे चलेगा भाई? ये तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और भारत का कानून, भारत के अधिकारी इस तरीके से काम करते हैं कि मजार रहनी चाहिए, रोड रहे चाहे ना रहे, चाहे आने वाले जाने वाले को कुछ भी ना दिखे कि इस रोड के उधर कौन आ रहा है, लेकिन मजार रहनी चाहिए। और ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, अल्पसंख्यक रहने चाहिए, बहुसंख्यक जिधर जाएं उधर जो कराना है कराएं, लेकिन अल्पसंख्यक को कुछ नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, अब्दुल चचा पंचर बनाते थे, रोड के किनारे रहते थे, किसी ने ठोक दिया तो उनका अधिकार उनसे छीनने वाले हम होते कौन हैं? अब इसी तरीके से लोग तर्क देते हैं कि भाई
जो कब्र होती है वो तो बहुत दूर होती है, फिर स्टेशन पे कैसे कब्र आ जाती है, स्टेशन पे मज़ार कैसे पहुंच जाती है। तो भाई तर्क वालों, तुमको अकल नहीं है। ये जो मुर्दे दफनाए जाते हैं ये इसलिए दफनाए जाते हैं कि एक दिन जब क़यामत का दिन आएगा तो सारे के सारे उठ खड़े होंगे। तो मुर्दे के भी दिल होता है, वो भी बेहतर हूर देखना चाहता है। कहाँ पे देखे? रोड से तुमने किलोमीटरों, मोहल्लों से किलोमीटरों दूर तुमने उनकी कब्रगाह बनाई है, उनका हूर देखने का दिल है तो क्या करें? चले आते हैं रोड पे बेचारे। अब रोड पे बैठेंगे बीच में तभी ना देखेंगे कि कौन सी हूर किधर जा रही है। समझते नहीं हो यार उनका लॉजिक। आप सोच रहे होंगे ये विषय कहां से आ गया। माने लैंड जिहाद से एक तीर से 3 निशाने किए जाते हैं। लैंड जिहाद होगा तो लव जिहाद होगा, लव जिहाद होगा तो आतंकवादी जिहाद होगा। ये फिर वहां से क्या करेगा हिंदू? 500 लोगों की कॉलोनी में रहने वाला हिंदू जिसकी उसके मकान की कीमत 1 करोड़ होगी तो 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख में बेचकर चला जाएगा। क्यों? हिंदू तो वहां आएगा नहीं, मुसलमान वहां मकान खरीदेगा। तो योजना के तहत ये इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। दरअसल ये लॉजिक वॉजिक तो सब फालतू की बातें हैं। ये लैंड जिहाद आज से नहीं, बहुत साल पहले से होता आ रहा है। हर मंदिर जो है उसके ऊपर गुम्बद बना के लैंड जिहाद करके उसको मस्जिद में बना दिया गया, जो भी बड़े बड़े निकल रहे हैं। तो ये लैंड जिहाद आज की चीज़ नहीं है, मज़ार में कन्वर्ट हो जाता है, कभी पहले का चला आ रहा है। और अगर आप प्रशासन को भी देखोगे तो जिस तरीके से हमको मुग़ल महान पढ़ाए जाते रहे हैं सो कॉल्ड लिबरल्स और इतिहासकारों के द्वारा, तो आप इतना तो कह सकते हो कि मुग़ल वाकई में महान थे। और मुग़ल दोस्तों इतने ज़्यादा महान थे कि मस्जिद को बनाने से मंदिर नीचे बना ही डालते थे। इससे ज़्यादा महानता उनकी क्या हो सकती है? इसी महानता में जो आजकल हर जगह खुदाई हो रही है उस पर 4 लाइनें कहना चाहता हूँ और उसके बाद वीडियो को एंड करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बता देना। जंग छेड़ी है तो सरेआम लड़ाई होगी। जंग छेड़ी है तो सरेआम लड़ाई होगी। यहाँ खुदा है वहाँ खुदा है, हर जगह खुदा है। अब जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ खुदाई होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम था विद्यार्थी शिवम और आप देख रहे थे सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।